दोस्तों, क्या इस देश में अब किसी समुदाय को अपने नबी के प्रति मोहब्बत जताने की भी अनुमति नहीं है? क्या आई लव मोहम्मद लिखना अब अपराध बन गया है? कानपुर की एक घटना ने यही सवाल पूरे देश में उठा दिया, जिसकी वजह से पूरे देश में माहौल गर्मा गया। दोस्तों, 4 सितंबर की बात है। 12 वफात के ठीक एक दिन पहले सैयदनगर रावतपुर थाना क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोग जुलूस की तैयारी कर रहे थे। खुशी का माहौल था। उनके जुलूस के लिए एक बड़ा पोस्टर तैयार किया गया था, जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद। हर कोई तैयारी में व्यस्त था। अगले दिन 12 वफात के जुलूस की योजना बनाई गई थी, लेकिन तभी माहौल बदल गया। कुछ हिंदुत्ववादी संगठन उस पोस्टर को देखकर भड़क उठे। उन्होंने हंगामा किया, तोड़फोड़ की और मौके पर तनाव फैल गया। पुलिस वहां पहुंची, लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि असल तोड़फोड़ करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा पोस्टर को हटवा दिया गया और लगभग 20 से 25 मुस्लिम युवकों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। आरोप ये लगाया गया कि ये लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब यही सवाल हर किसी के जहन में है, आई लव मोहम्मद लिखने से माहौल कैसे बिगड़ता है? पोस्टर में ना तो अपशब्द थे, न किसी अन्य धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात। ये तो अपने नबी के प्रति मोहब्बत और सम्मान का इजहार था, जिसे प्रदर्शनकारी कहते हैं। ये एक संविधान द्वारा किए गए अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये घटना के बाद ये मामला सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं रहा। आगरा, अहमदाबाद, मध्य प्रदेश और अन्य कई शहरों में मुस्लिम समाज के लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए। शारदा नगर, कानपुर में भी जुलूस निकाला गया। हाथों में पोस्टर, तख्तियां थी जिन पर लिखा था आई लव मोहम्मद, हमारा अधिकार, हमारा संदेश। महिलाएं, युवा सभी इसमें शामिल थे। उनका कहना था कि धर्म के अनुसार अपने नबी के प्रति मोहब्बत जताना उनका अधिकार है और इसे कोई छीन नहीं सकता। पुलिस ने कहा कि इस तरह के पोस्टर लगाना एक नई परंपरा है और वे कार्रवाई करेंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि ये एक तरफा और गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई है। जब तोड़फोड़ करने वाले मौजूद थे, उन पर कोई FIR क्यों नहीं हुई और केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों के नाम पर FIR में क्यों शामिल किए गए? FIR में किसी भी हिंदुत्ववादी संगठन के सदस्य का नाम नहीं था। घटना की जांच में पता चला कि 8 लोगों की पहचान CCTV फोटोज से हुई और बाकी लोगों के नाम अलग तरीके से जोड़े गए। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ये बैनर पैगंबर मोहम्मद के प्रति सम्मान और प्रेम की अभिव्यक्ति थी, न किसी नफरत फैलाने का साधन। यही वजह है कि विरोध लगातार जारी और लोग बार बार कह रहे हैं कि ये कार्रवाई अनुसूचित और पक्षपातपूर्ण है। देश के अलग अलग हिस्सों से यही सवाल उठ रहा है, क्या किसी संगठन के दबाव में पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की? क्या केवल एक समुदाय को निशाना बनाया गया? और सबसे अहम, क्या प्रेम और सम्मान का इजहार अब अपराध की श्रेणी में आ गया? फिलहाल विरोध कई जगह पर जारी है और ये मामला धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान खींच रहा है। प्रशासन की आगे की कार्रवाई और न्यायिक कदम क्या होंगे, ये देखने वाली बात है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि लोगों का सवाल यही है, क्या किसी एक समुदाय के अधिकारों को दबाकर सिर्फ दबाव वाले संगठन को खुश किया जा रहा है? इस घटना ने देश में ये सवाल उठाया है कि अभिव्यक्ति की आजादी और धार्मिक भावनाओं का सम्मान कैसे सुनिश्चित किया जाए। पोस्टर से शुरू हुई ये बहस अब देश भर में गूंज रही है और मुस्लिम समाज के लोग हर जगह ये संदेश दे रहे हैं कि उनका धर्म और उनके अधिकार छीने नहीं जा सकते। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? क्या प्रेम और सम्मान के इजहार पर FIR दर्ज करना सही है या केवल एक तरफा कार्रवाई है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा।